Good morning, students. Children, today I will teach you English of class 7. बच्चों, क्लास 7 की इंग्लिश का जो लिटरेचर बुक है, लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। क्वेश्चन आंसर, फिलिंग इन ब्लैंक्स, मैच वर्ड एक्सेट्रा जो भी चीज़ें थी हमने सब आपको भेज दिया और उम्मीद करते हैं कि आपने उसको फेयर कॉपी में कंप्लीट कर लिया होगा। सो टुडे आई विल टीच लेसन 4 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। लेसन 4 जो आपका है वो लेसन का नाम है हीरोइक डीड ऑफ कैसाबियन। हीरोइक डीड ऑफ कैसाबियन का ये जो पोएम है, इस पोएम को आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो ऑल ऑफ यू बी रेडी एंड गो टू पेज नंबर 19। पेज नंबर 19 पे आप जाइए। व्हेन you will reach there, at the top of the page you will see lesson 4 and lesson name is heroic deed of कैसाबियन। ओके, तो चलिए मिलाइए, लाइन टू लाइन मिलाइए, हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए बच्चों, आपका जो चैप्टर्स नेम है हीरोइक डीड ऑफ कैसाबियन का, ये एक बच्चे का नाम है। हीरोइक डीड ऑफ कैसाबियन का एक बच्चा है जिसने बड़े बहादुरी का काम किया, लेकिन उस बहादुरी में उसकी मृत्यु हो गई। उस बहादुरी में उस बच्चे की मृत्यु हो गई, लेकिन उसके जो एक्टिविटीज़ थे, उसके जो सोच थे, उसके जो कार्य थे, उसका जो समर्पण था, उस आधार पर उसको हीरो की संज्ञा दी गई है और हीरोइक कार्य था तो उसका हीरो जैसा कार्य की प्रशंसा की गई है। बच्चों देखिए, इसमें थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड पे आप जाइए। यह जो है एक सच्ची घटना पे आधारित इस पोयम है। ये सच्चा, समझ लीजिए कि ये सच्ची घटना है, उसी को पोयम के रूप में डिफाइन किया गया है। तो इसमें इसके बैकग्राउंड में आप जाइए, इसमें लिखा, इसमें जो है ये 1798 में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में समुद्रिक युद्ध हुआ था। बिटवीन ब्रिटेन एंड फ्रेंच के बीच में एक समुद्री युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1798 में। तो उस युद्ध में फ्रेंच एडमायरल का अधिकारी, जो कि समुद्र के जहाज़ का युद्ध का अधिकारी था, वह और उसका बेटा उस जहाज़ पे युद्ध के पोतते थे, समुद्री जहाज़ पे थे। पिता ने बच्चे को आदेश दिया था, पिता जो है उसके नीचे के डेक पे थे, जहाज़ के नीचे वाले पोर्शन में थे, बच्चा ऊपर वाले पोर्शन पे था। और पिता ने कहा कि देखो बेटा, तुम ऊपर ही रहना, जब तक तुमको हम आदेश न दें, जहाज़ को छोड़ के जाना नहीं, जहाज़ को छोड़ के हटना नहीं। जब मेरा आदेश तुम्हें मिलेगा तभी तुम जहाज़ से हटना। ऐसा उसके पिता ने कहा और युद्ध में अपना शामिल हो गए। और नीचे के डेक पे वो थे, नीचे के ब्रांच पे वो थे। जहाज़ के कई पार्ट में होता है, तो नीचे वाले पोर्शन में वो थे। तो वही कहानी है। उस कहानी में क्या होता है उसी को डिफाइन किया गया इस पोयम में। द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक when all but he had fled. The flame that lit the battle's wreck shone around him over the dead. Yet beautiful and bright he stood, as burned to rule the storm, a creature of heroic blood. अर्थात जिस जहाज पे वो लोग बैठे, वो बच्चा था, उसके पिताजी थे, युद्धपोत वाला जो जहाज था उसमें आग लग गया। बर्निंग,
आग लग गया, जहाज़ में आग लग गया और सभी लोग वहाँ से भागना शुरू कर दिया। फ्लड मीन्स भागना शुरू कर दिया। आग की लपटें जहाज़ के कोने कोने में पकड़ती जा रही थी। देखिए आपके चित्र में देखिए, बुक में देखिए, ये जहाज़ पे आग पकड़ा हुआ है, देखिए, देख रहे हो ना, ये बच्चा है यहाँ। तो ये जहाज़ पे जब आग लग गया तो सब लोग भागना शुरू कर दिए और लोगों ने कहा बच्चे से कि तुम भी भागो, तुम भी भागो, आग की लपटें बहुत तेज़ हो गई हैं। लेकिन वो बहादुर बच्चा वहीं पे खड़ा रहा, जलता हुआ जहाज़ को देखता रहा और अपने पापा के आदेश का इंतज़ार करता रहा। The flame rolled on. He would not go without his father's word. आग पकड़ती जा रही थी, लेकिन वो अपने पिता के बिना आदेश का वहाँ से टस से मस नहीं हुआ था, उसी जगह रहा। The father faint in death below. His voice no longer heard. He called aloud, "Say, father, say, father, yet my task is done." और बच्चा देख रहा है और आवाज़ लगा रहा है, पिताजी मुझे आदेश दो, पिताजी मुझे आदेश दो, आग पकड़ रहा है, समाप्त हो जाएंगे हम लोग, मुझे आदेश दो तो हमें डेक को छोड़ के जाएं, जहाज़ को छोड़ के हटें। लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था क्योंकि उसके पिताजी मर चुके थे। कोई रिप्लाई आ ही नहीं रहा था। अनकॉन्शियस ऑफ हिज सन, बच्चा बार बार यही चिल्ला रहा था। ही न्यू नॉट दैट द चीफ स्टैन ले अनकॉन्शियस ऑफ हिज सन। स्पीक फादर वंस अगेन, ही क्राइड, इट इफ आई मे इट बी गॉन। और बार बार बच्चा चिल्ला था, पापा अब बहुत कम समय बचा है, अगर अभी भी तुम मुझे आदेश नहीं देते हो तो समाप्त हो जाएंगे हम भी। बार बार बच्चा ऐसा बोल रहा है। एंड बट द बूमिंग shots replied, and fast the flames rolled on upon his brow and filled their breath and his waving hair. और बच्चा उस आग की लपट में झुलसने के कगार पे पहुंचने वाला था। उसके बड़े बड़े जो है लपटों को देख करके बच्चे को बहुत उलझन होने लगा। आंखें चौड़ी चौड़ी हो करके बोलने लगा, चिल्लाने लगा, रोने लगा, राहत के लिए पुकारने लगा, लेकिन निराश था। ए ब्रेव डिस्पायर, वो निराश था। क्यों? क्योंकि देयर इज़ नो रिप्लाई ऑफ हिज फादर। उसके पापा का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि उसके पापा मर चुके थे, जहाज़ के अंदर मर चुके थे। एंड शाउटेड बट वंस मोर अलाउड, माई फादर मस्ट आई स्टे। और फिर वो लास्ट में चिल्ला रहा है, पापा हम अभी यहीं पे हैं, सारे लोग भाग गए हैं लेकिन हम अभी यहीं पे हैं, क्या कहते हो मेरे लिए, कुछ तो बोलो तुम। ऐसा वो बार बार बोल रहा है अपने पापा को। पापा सब लोग चले गए, मैं अभी भी जहाज़ पे हूँ, आपके आदेश को मैं मान रहा हूँ, जब तक आप आदेश नहीं देते हम जाएंगे नहीं। वाइल ओवर हिम फास्ट थ्रू सेल एंड श्राउड, और वह बहुत तेज़ी से चिल्ला रहा था। The wreathing fires made away, they wrapped the ship in splendor while they caught the flag on high and streamed above the gallant child like banners in the sky. बच्चा उस आग की लपट में धीरे धीरे पहुंचने लगा। स्प्लेंडर जो आग की लपटें उसको पकड़ ली, जहाज़ को पकड़ लिया। दे काट द फ्लैग ऑन हाई, बच्चे ने जहाज़ के झंडे को पकड़ लिया, जो जहाज़ की झंडे लगे हुए थे टॉप पर, उसको पकड़ लिया और बार बार चिल्ला रहा था, पापा अब समाप्ति की ओर हैं हम, अभी भी आदेश, अब तो आदेश कुछ काम नहीं करेगा, लेकिन कुछ तो बोलो। लेकिन कोई आवाज़ नहीं आया। ओ द बॉय ओ वेयर वाज ही, आस्क ऑफ द विंड्स दैट फार अराउंड विद प्रेग्नेंट स्ट्रोक द सी, चारों तरफ से बिखर गया, समुद्र में सब फैल गया। विथ मास्ट एंड हेलम एंड
पेन एंड फेयर, केवल झंडा दिख रहा था, बच्चा झंडे के पकड़े हुए था। दैट विल हैड बॉर्न दियर पार्ट, और वह हिस्सा उसका दिख रहा था झंडे का, उसका केवल हल्का सा एक ऊपर का पार्ट दिख रहा था। बट द नॉबलेस्ट थिंग विच पेरिस देयर वाज दैट यंग फेथफुल हार्ट। और दुख की बात यह है कि वो महान आत्मा हमेशा हमेशा के लिए उस समुद्र के अंदर समा गया और अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, अर्थात मर गया। तो बच्चों, ये सच्चे कहानी है, कैसा भी इनका नाम का बच्चा था, उसी की कहानी है। और इस प्रकार से उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई और जहाज़ पे बैठे हुए जो लोग भाग सकते थे भाग गए, अदरवाइज़ वो डूब गया और उसके पापा तो ऑलरेडी युद्ध में मारे जा चुके थे। तो बच्चों, इसके क्वेश्चन आंसर हमने आपको कल भेज दिया था, आज इसकी रीडिंग भी करा दी है। और अब आप लोग इसको अच्छे से रिवीजन करिए, कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे पूछिएगा। ओके, दैट्स ऑल।